हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 9। तुम। वो सामने अनामिका को देखकर शॉक्ड रह गया। वो भीगे कपड़े में और आकर्षक लग रही थी। वो खूबसूरत बहुत नहीं थी, पर उसका शरीर किसी फिल्म एक्ट्रेस से कम नहीं था। दोनों एकटक एक दूसरे को देखते रहे। अनामिका उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसे धीरे धीरे पीछे धकेलती गई, जब तक कि वो दीवार से न जा लगा। दीवार से लगते हुए जैसी नींद से जागा था। इससे पहले कि वह उसे हटाता, अनामिका सब कुछ समझते हुए अपने पंजों के बल थोड़ा ऊंचा हुई और जल्दी से उसके खुले होठों को अपने होठों में भर लिया। वो लगातार उसे गहराई से चूमती जा रही थी। निमेश जैसे अपने आप का नियंत्रण नहीं देख पा रहा था, और कोई वक्त होता तो वो उसे धक्का मार के भगा देता। ना उसे अंशिका का याद थी, न अपनी वो लिमिट जो वह क्रॉस कर रहा था। अनामिका किस करने के साथ उसके सीने को सहलाती जा रही थी, तो कभी उसकी जांघों को वो उत्तेजना से भर गया। अनामिका ने जब देखा उसका काम हो गया और निमेश अब पीछे नहीं हटने वाला, तो मुस्कुराते हुए बाहर आ गई और अपने भीगे कपड़े एक एक करके उतारने लगी। निमेश ने जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और अनामिका को लेकर बेड पर गिर गया। इस समय उस पर भूत सवार था। वो उसके जिस्म के लिए अपनी सारी लिमिटेड क्रॉस कर चुका था। आने वाले तूफान से बेखबर वो अनामिका के ऊपर चढ़ उसके पूरे बदन को किस और बाइट करता जा रहा था। उसने कभी अंशिका के शरीर पर इस तरह बाइट नहीं किया था, क्योंकि उसे ये वहसीपन पसंद नहीं था। उसके अनुसार अगर मोहब्बत है तो प्यार भी प्यार से होना चाहिए, पर यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं था। अनामिका के आहू से वो पागल सा हो रहा था। उसके बचे हुए कपड़े भी नोच कर फेंक चुका था। अनामिका का पूरा शरीर लाल हो चुका था। उसे दर्द भी हो रहा था, पर आज वो सब बर्दाश्त करने को तैयार थी, उसके जंगलीपन को भी। उसने धीरे से अपने मोबाइल को ऑन किया। उसका कैमरा सेट करके वो दोबारा उसे चूमने लगी। निमेश इन सबसे बेखबर उसे किस करता जा रहा था। वो उसको चूमता जा रहा था, जिससे वो उत्तेजित हो गई। अब अनामिका भी पागल हो चुकी थी, बस किसी तरह उसे पा लेना चाहती थी। उसके सर को उठा और बेबसी नज़रों से देखती ही बोली, डोंट टॉर्मेंट मी एनी मोर प्लीज़। उसके इतने कहते ही उसने अपने होठ उसके होठों पर रखा और उसके अंदर समा गया। अनामिका का दर्द से बुरा हाल हो गया। वो तड़पने लगी, पर निमेश को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो उस पर दया न दिखाते और तेजी से सब करने लगा। जब तक वो संतुष्ट न हो गया, वो उसे हर तरफ से तड़पाता रहा। वो बेड पर अपनी चीखों को दबाए तड़पती रही। जब दोनों अलग हुए, निमेश थक कर सो गया। अनामिका कुछ देर से सकती रही। उसने अपने कपड़े पहने और किसी को कॉल कर दिया। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। आज इस दर्द के बदले जो उसे मिलने वाला था, वो इस दर्द से कहीं ज़्यादा अच्छा था। इधर अंशिका ने उसे बोल दिया था, पर अंदर ही अंदर खुद को कोस रही थी। फिर सोचा कल ऑफिस जाकर उससे सॉरी बोलूँगी और उसकी ख्वाहिश को पूरी कर दूँगी। निमेश के लिए सोचते उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोबाइल में उसकी तस्वीर को चूमते हुए सीने से लगाकर सो गई। इस सब बात से अनजान कि उसका निमेश उसे धोखा देकर उसकी ज़िंदगी तबाह की ओर ले जा चुका है। आरती जी और ललिता जी अपने भाई के घर गई थी। अंशिका जो उसे सब कुछ समझ चुकी थी, अब वो नहीं जानती थी किसी वो उसे धोखा दे रहा है। घर पहुंची थी कि तभी बाहर अनामिका की माँ और निमेश की मम्मी भी नजर आ गई। उसका दिल और घबरा गया। वो तेजी से उनके पास गई। मम्मी, आपने कॉल किया था कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उस नासमझी में उसे देखने लगी। वो तो अभी ही लौट रही थी और अंशिका को इतनी रात देखकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ था। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। वो दोनों बिना कुछ बोले अंदर की तरफ चली गई। वो भी अंदर गई। निमेश का नाम लेकर बुलाती उसकी मम्मी और ललिता जी उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। पीछे पीछे अंशिका भी आ रही थी। उसके जहन में वो अननोन नंबर चल रहा था, जिसमें किसी लड़की ने उसे बताया था कि आरती जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो जल्दी से घर आ जाइए। वो सोचते आगे बढ़ी और दरवाज़ा खुला तो सामने का दृश्य देखकर ललिता जी की चीख ही निकल गई। आरती जी आंखें फाड़े सामने देखती रही। अंशिका का तो होश ही उड़ गई। गम में गुस्से में उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया और भागती हुई चली गई। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 9। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।